मुआशी शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। कौमी इक्तिसादी सर्वे कल 2:30 बजे जारी होगा। सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। मईशत के हुजूम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल मईशत का हुजूम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1,824 डॉलर सालाना रही। जुलाई तमाश कर्ज और सूद की अदायगियों पर 6,439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौके पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की पाकिस्तान के दौरे की दावत ओमान के सुल्तान ने कबूल कर ली। शहबाज शरीफ को भी ओमान के दौरे की दावत दी। वजीर आजम का गवर्नर पंजाब, KP, बलोचिस्तान और चारों वज़राए आला को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम ने वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, स्पीकर अयाज सादिक और वजीर मवाखलात अलीम खान से भी राब्ता करके ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया आमद। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत है। खतरा बरकरार रहा तो ये शायद पानी पर पहली एटमी जंग होगी। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत को तैयार है। मुल्क भर में ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, घर घर दावतें, चटपटे और चटखारेदार पकवान तैयार। पहले रोज के मेहमान आज बने मेजबान। कलेजी, कीमा, पुलाव, कोरमा, बिरयानी और लजीज खानों से तवाज़ो। रात में होगा बारबेक्यू पर हाथ साफ। मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज एहतियात करें। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। दादू और सिब्बी गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह में 47, शेखाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 35, शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग, तीसरे दर्जे की करार। 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नार्कल, 1 ब्राउजर आग बुझाने में मसरूफ। रात गए लगने वाली आग पर सुबह काबू पा लिया गया, लेकिन फिर दोबारा भड़क उठी थी। हुज्जाज किराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मिना से रुखसत होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाजों का आगाज 10 जून से होगा। पाकिस्तानी हाजियों को लेकर पहली हज परवाज 11 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी वली अहद के शाही ज़ोराने में शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, आज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर मशहूर हूँ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। पाकिस्तानी नौजवानों में सऊदी वली अहद मोहम्मद बावक्कार और मकबूल शख्सियत हैं। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ईद के पहले रोज पंजाब में 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। 30,000 लीटर से ज्यादा अर्क़े गुलाब, 1,43,000 लीटर फिनाइल का इस्तेमाल किया गया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरीम नवाज ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद के दूसरे रोज भी मॉनिटरिंग इदारों को शाबाश दी। बड़ी ईद के बड़े इंतजाम, शहर शहर एलाइशें और ठिकाने लगाने के लिए मुताल्लिका इदारे मुतहरिक। कराची में भी जानवरों की एलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। बहुत से मकामात पर लोग वाकयात से चर्बी निकालने में मसरूफ। मेयर सखर अरसलान शेख कहते हैं ईद के पहले दिन 1200 टन एलाइशें तल्फ की। पेशावर में ईद पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी, 4000 एहलकार शरीक। ईद कुर्बान के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहरियों के सैर सपाटे। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से समंदर में नहाने की पाबंदी को आवाम ने हवा में उड़ा दिया। सखर के शहरियों ने भी पाकों का रुख कर लिया। सियाहती मकामात पर भी शहरियों का रश। मलिका कोहसार मरी में सयाह ठंडा मौसम और हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज। नारान में भी सयाहों की आमद। अहले खाना के साथ ईद का मजा दोबाला करने पहुंच गए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रॉ के 3 दहशतगर्दों की पेशी। अदालत ने दहशतगर्दों को जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को 6 जून को टोबा टेक सिंह से बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया था। डीआई खान और लिया की तहसील चौबारा में ट्रैफिक हादसा। 7 अफराद जाम भाग। डीआई खान के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। चौबारा में नवाकोट के करीब बस उलट गई, 3 अफराद जाम भाग, 35 जख्मी। बस लाहौर से करोड़ लालीसन जा रही थी। हाफिजाबाद में गैंग रेप का तीसरा मुलजिम भी मुकाबले में हलाक। पुलिस का कहना है मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया 1.5 माह कबल पेश आया था। ईद पर भी गजा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में बमबारी में 75 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 16 अफराद शहीद हो गए। शहनी फोर्सेस ने फिर इमदादी मराकज पर मौजूद अफराद पर फायरिंग की, 8 फलस्तीनी जान से गए। डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क को इंतबाह। कहा एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो चुके। टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह बताने से गुरेज किया कि डेमोक्रेट्स को फंड्स की फराहमी की सूरत में एलॉन मस्क को किस किस्म के नताइज का सामना होगा। एलॉन मस्क ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के सबसे बड़े डोनर थे। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 39 साला मैगुएल आरेब को बोगोटा में एक तकरीब में शिरकत के दौरान निशाना बनाया गया। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। पायलट को मामूली चोटें आईं, एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। यूएफा नेशन लीग के फाइनल में आज दुनिया फुटबॉल के 2 अजीम सितारे आमने सामने होंगे। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्पेन के लामिन यामाल पहली बार टकराएंगे। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 5-4 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पुर्तगाल ने जर्मनी को 2-1 से हराया। रोनाल्डो ने फैसलाकुन गोल किया था। पूरे मोहल्ले की गाय एक साथ घुमाने जाते हैं तो मजा आता है। कौमी वुमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना और तूबा की ईद शो पर गुफ्तगू। फातिमा कहती हैं बड़ी ईद पर ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्रिकेटर तूबा कहती हैं ज्यादातर ईद तो कमरे में ही गुजरती है, साथ ही खिलाड़ियों के साथ भी मजा आता है।
मुबारक। जब भी बकरा ईद आती है तो मुझे टेंशन नहीं हो जाती कि बकरा जानवर इटसेल्फ तो आएगा ही महंगा, कसाई उससे भी महंगा आएगा। नाल बनाया मुसांगा घिन के आइया डाढ़ा मांगा। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शहीदों और गाजियों को और इनकी कुर्बानियों को सलाम देने के लिए मैं आज LOC पे मौजूद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां AY न्यूज के संग। ईद के दूसरे रोज बाखबर सवेरा में मारूफ अदाकारा हिबा अली खान बनी मेहमान। गुलकार ज़ीशान रोखड़ी ने आवाज का जादू जगाया। मज़ाहिया मुशायरा अंदाज अपना अपना होगा शाम 5:03 पर। देखिए हम आज़ाद हैं स्पेशल आदि और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ शाम 7:03 पर। रात 10:03 पर मासूमाना शो। वसीम बादामी की अदाकार अली सफीना उनकी अहलिया रेम्बो और साहिबा से होगी मुलाकात। तीनों दिन बड़ी इंटरटेनमेंट, हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। और ARY फिल्म्स की पेशकश लव गुरू सिनेमा घरों की जीनत बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज फिल्म शायकीन को भा गई। शायकीन कहते हैं लव गुरू की जानदार कहानी और फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। लाहौरी कहते हैं यकीन नहीं आता ये पाकिस्तानी फिल्म है। अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान ने जबरदस्त काम किया। सलमान इकबाल ने ईद पर बहुत खूब तोहफा दिया। शायकीन का कहना है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम मिल सके।